जानी, लखी कुचाले कीन कचुरानी। लखी कुचाल देख रहा हूं क्योंकि चित्र ही बता देता है। श्री समंत जी कहे जाओ महलों की ओर जाओ। हाँ। बेटा राम को शीघ्र लेकर आओ। कहना आपकी मंझली भैया केकई ने आपको शीघ्र तिसी को बुलाया है। वेलकम करो इसको। राम सुमंत्रा ही आवत देखा, आदर पिता सम देखा, आदर पिता सम देखा। धर्मात्मा राम, तुम्हें मछली मैया ने गोप भवन में बुलाया है क्योंकि वहीं पर तुम्हारे पिताश्री है। चले राम को भांति सचिव संग जाहि, देख लोगी जहाँ जहाँ बिन खाही। हे पिताजी, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करिए। हे मैया, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करें। ये आज मैं क्या देख रहा हूं? मैं अपने पिताजी के समीप में आया, मैंने अपने पिताजी को प्रणाम किया, लेकिन मेरे पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्योंकि जब भी मैं अपने पिताजी के समीप में आया करता था, मैं अपने पिताजी को प्रणाम किया करता था, तो मेरे पिताजी मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। लेकिन आज मैं अपने पिताजी के समीप में आया और मैंने पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी मुझसे कुछ नहीं बोले। हे मैया, पिताजी को क्या हो गया जो इस कारण पिताजी इस अवस्था को धारण किए हैं? मैया, पिताजी के दुख का कारण कहो। हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम को मूर्छा आई है? क्या किसी रोगी ने अरे घेरा है, या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, यह ऐसी क्यों कुलाई है? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? हे मैया, मुझसे कुछ ऐसा अपराध तो नहीं हो गया जो मेरे पिताजी मुझसे रुष्ट हो गए हों, बोल नहीं रहे हों। मात कहिए तात दुख कारण, करियो जतन यही हुए निवारण। पिताजी के दुख का कारण कहो, मैं वही उपाय करूंगा जिससे पिताजी को सुख और शांति प्राप्त हो। बेटा राम, तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान धातु रूप में रखे थे। वह वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। और मेरे लिए मैया क्या मांगा? तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा। जैसे ही मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा मेरे लाल, तुम्हारे पिताजी की ये दशा हो गई। बस यही कारण है। अहो भाग्य मैया, मैं तो स्वयं ही विचार किया करता था कि कुछ समय वनों में दूं। हे मैया, सुन जननी सुशुद्ध बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। इस संसार में वह पुत्र बड़भागी होता है
जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का परिपालन करता है। हे मैया, मैं आपका आदेश मानकर अवश्य 14 वर्षों के लिए जाऊंगा। कहिए मेरे लिए और क्या आज्ञा है? और कुछ नहीं मेरे लाल, जो समय राजगद्दी का था वही समय वन गमन का है। जाओ। जो आज्ञा मैया। विदा मातु सनी आय वहु मांगी, चली हूँ बनई बहुरी पजी लागी। और इधर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मंझली माता से विदा मांग करके बड़ी माता के पास विदा मांगने जाते हैं। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। हे मैया, राम का प्रणाम स्वीकार करिए। हे माँ, मझली मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में छोटे भैया भरत का राज्याभिषेक और मेरा दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। मैं इस समय 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ। आपसे आदेश लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे खुशी मन से बन जाने के लिए आदेश प्रदान करें मेरी मैया। मैया चरणों में आया है राम, मैया चरणों में आया है राम, श्रद्धा सुमन करके मैया। मैया बन को जाऊं, आज्ञा तुमसे पाऊं। मैं तो मैया बन को जाऊं, आज्ञा तुमसे पाऊं। दे दो मुझे आशीष, श्रद्धा सुमन करके मैया। आप मुझे खुशी वन से बन जाने के लिए आदेश प्रदान करिए। जाओ मेरे लाल। जो आज्ञा मैया। और इधर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपनी बड़ी माता से विदा मांग करके आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे बढ़ के कोई सभी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल।
के बदन उठ धाय, बदन उठ धाय, बदन उठ धाय। कंप पुलक तनि नयन शरीरा। आओ मेरे लाल। हे भैया, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, आप 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं? हाँ भैया, इस समय हम 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। हे भैया, क्योंकि मंझली मैया ने पिताजी से वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में छोटे भैया भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। इस समय मैं 14 वर्षों के लिए वन जा रहा हूँ। हे दीनानाथ, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है भगवान? हे भैया, मैं तो यही कहूंगा कि तुम इस अयोध्या में